नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअलिटी द मंत्र ऑफ लाइफ में, जिसमें मैं बात करती हूँ मंत्रों की और मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी की। तो आज का विषय मेरा है मंत्रों का, जिसके विषय में मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था और कहा था कि मैं अगले वीडियो में इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ओपन करूँगी। तो आज मैं उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। उसके पहले वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो मैं अगर मंत्रों से पहले थोड़ी और चीज़ें बताऊंगी बहुत सरल भाषा में कि ग्रह कैसे आपके जीवन में इम्पैक्ट डालते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में ग्रह 3 प्रकार से इम्पैक्ट डालते हैं। कैसे? पहला ऐसा ग्रह जो आपको निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, यानी उसकी स्थिति इस प्रकार से है कि वो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अब दूसरे ग्रह पे आते हैं, दूसरा सकारात्मक ग्रह। सकारात्मक ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, उनके कारण ही आपके जीवन में अच्छी घटनाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे ग्रह की जो एकदम सामान्य स्थिति में है, मतलब वो है तो पॉजिटिव स्थिति में, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी इतनी कम है कि वो आपको सकारात्मक रिजल्ट दे नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के ग्रह हो गए। अब हम बात करते हैं कि ज्योतिष में जो उपाय दिए जाते हैं किस आधार पर दिए जाते हैं। हमने देखा होगा कि कुछ लोगों को दान करने के लिए कहा जाता है, कुछ ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान करने के लिए कहा जाता है, और कुछ लोगों को किसी ग्रह से संबंधित स्टोन पहनने के लिए कहा जाता है। जैसे शनि के लिए नीलम हो गया, शनि के लिए नीलम पहना जाता है। अगर शनि आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो उससे संबंधित आप लोगों को नीलम पहनने के लिए बोला जाता है, और ये 43 डेज़ में अपना असर दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो ये किस आधार पे बोला जाता है कि आप इन वस्तुओं, मतलब इस ग्रह से संबंधित मतलब स्टोन पहने और इस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें? तो ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो हम बात करते हैं सबसे पहले दान की। तो दान हमेशा उन वस्तुओं, मतलब उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का किया जाता है जो ग्रह आपको नकारात्मक इफेक्ट दे रहे हैं। दान देने से क्या होता है कि अगर हम किसी ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर रहे हैं तो उस ग्रह की एनर्जी क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से वो जो आपको नकारात्मक इफ़ेक्ट दे रहे हैं वो भी कम हो जाता है। तो दान देने के पीछे ये लॉजिक है। और हमेशा ही दान निगेटिव ग्रह जो कि आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं उन्हीं का दिया जाता है। वो ग्रह जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसकी शक्ति क्षीण हो गई तो आप क्यों ऐसा चाहेंगे कि वो उसकी शक्ति क्षीण हो, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अब हम बात आ जाती है पत्थर पे कि हम किन ग्रहों से संबंधित पत्थर पहनते हैं। जैसे पन्ना हो गया, नीलम हो गया। तो क्यों, मतलब किस आधार पे हम इसको पहनते हैं? तो हम पत्थर केवल उन ग्रहों का पहनते हैं जो आपको पॉजिटिव, इट मीन्स पॉजिटिव स्थिति में तो है लेकिन उसकी शक्ति इतनी क्षीण है कि वो आपको प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो जब हम उस चीज़ का पत्थर पहन लेते हैं, रिंग बनवा के पहनते हैं, तो क्या होता है कि उस ग्रह को बल मिलता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। इसलिए बोला जाता है कि हमें कभी भी मारक ग्रह या फिर ऐसा ग्रह जो आपको निगेटिव रिजल्ट दे रहा है उन ग्रहों का कभी भी आपको पत्थर नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने उससे संबंधित पत्थर पहन लिया तो उस ग्रह को बल मिलेगा और उसकी नकारात्मकता, यानी जो आपको वो निगेटिव रिजल्ट दे रहा है वो बढ़ जाएगा और जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये हो गई थोड़ी सी कॉन्सेप्ट, मैंने समझाने की कोशिश की है ज्योतिष उपायों की। अब आ जाते हैं अपने मंत्रों पर। तो मंत्र की मैं हमेशा गुणगान करती हूँ। क्यों? मंत्र ऐसे उपाय हैं, किसी भी ग्रह से संबंधित अगर आप उपाय करते हैं तो वो आपको लाभ और केवल ही लाभ ही देते हैं। ऐसे ग्रह जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, अगर उनका आप मंत्रोच्चारण करते हैं तो वो उसकी सकारात्मकता थोड़ी बढ़ जाती है और वो अपना प्रॉपर पॉजिटिव रिजल्ट देते रहते हैं। और ऐसे ग्रह जो पॉजिटिव स्थिति में है लेकिन उनकी एनर्जी वीक है और उस कारण वो अपनी पॉजिटिविटी आपको मतलब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है अगर आप उनसे रिलेटेड अगर आप मंत्रोच्चारण करते हैं। अब बात करते हैं निगेटिव ग्रहों की जो आपको निगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं।
तो उन ग्रहों से रिलेटेड अगर आप मंत्रोच्चारण करते हैं तो उससे मंत्रोच्चारण से आप देखेंगे कि निगेटिव ग्रहों की नकारात्मक इफ़ेक्ट कम होने लगे हैं। तो ये होता है मंत्र उच्चारण का लाभ। मतलब हर स्थिति में वो आपको केवल लाभ कर देता है और आपके सारे ग्रहों को बैलेंस कर देता है। इसलिए आपको पर डे हर ग्रह का मंत्रोच्चारण करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता कि कौन सा ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, कौन सा निगेटिव। ऐसी स्थिति में आप केवल मंत्रोच्चारण करके ही आप सारे ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं।